अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू काउंटडाउन बुक फॉर क्लास 5 की एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसमें हमने क्या करना होता है कि वर्क आउट द फॉलोइंग सम बाय द डायरेक्ट डिवीजन मेथड। अब पहले वाले भी हमने डिवीजन किए थे क्वेश्चन नंबर 11 में, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे अब मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट ए करती हूँ। अच्छा, इसको क्या करना होगा, पहले तो हमने इसको वही सेम मेथड है कि हमने इसका पॉइंट जो है इसको हटाना है। पहले आप ये क्वेश्चन एज इट इज़ लिखें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट को हटाते हैं तो 1 आ जाता है, और जितने पॉइंट के बाद नंबर हैं उतने ज़ीरोज़ नीचे आ जाते हैं। ठीक, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 1 2 3 पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं तो 3 ज़ीरोज़ लगा दें। अब हमारा पॉइंट के अलावा जो नंबर बचता है वो आप लिखें 96, और ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 0048 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, अब इस नंबर से पहले अगर 0 हैं और उससे पहले कोई नंबर नहीं है तो फिर आप इन स्टार्ट बाय 0 को ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है, ना भी लिखें बेशक। अब ये हो जाएगा, छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप याद रखा करें। ये हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा 10। जब भी हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है। तो 1000 चला जाएगा ऊपर, और ऊपर सिर्फ 48 है तो 48 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर नंबर से पहले 0 हैं तो आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। सिंपल नंबर की बात करें, पॉइंट्स वाले नंबर की बात नहीं कर रही मैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ऊपर वाले नंबर को अगर कैंसिल होने तो पहले आप कैंसिल कर दीजिए। ये देखें 1 0, ये भी 0 वाली वैल्यूज़ हैं तो 1 0 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह भी सिंपल कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद क्या हमारे पास क्या बचेगा, जो चीज़ें बच रही हैं आप उसको एज इट इज़ लिखते हैं। 96 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये 1 यहाँ पे 1 बच गया, फिर मल्टीप्लाई की साइन है, फिर ये नंबर है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। ये अब ये नंबर 100 से मल्टीप्लाई करेगा। अगर ये 100 है, 10 है, 1000 है, इनके इस तरह के नंबर्स हैं, ज़ीरोज़ वाले नंबर्स हैं, तो इसको मल्टीप्लाई सिंपल है कि जितने ज़ीरोज़ हैं वो बाद में लिखे जाएंगे, ये नंबर, और उसके बाद जितने ज़ीरोज़ हैं वो आप लिख लें। बेशक आप मल्टीप्लाई करके भी देख लें, आपका आंसर यही आएगा। उसके बाद 1 को अगर 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको हमें डिवीजन के थ्रू सॉल्व करना है। सही, इसको हम मैं सामने सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको। ये है 48 को आपने बाहर रखना, नीचे वाली वैल्यू को आप बाहर रख लें। हम नीचे वाली वैल्यू को बाहर रखेंगे और ऊपर वाली वैल्यू को हम अंदर लिखेंगे 9600। ठीक है, अभी देख लेते हैं, ये 2 नंबर हैं 48, तो हम 2 नंबर ही लेंगे। ठीक, 48 1 सा 48, 48 2 सा 96। बेशक आप करके भी देख लें कि क्या होगा। इसको करने का तरीका क्या है कि आप 48 को मल्टीप्लाई करके देखें 2 से। 2 8 ज़ा 16, और 2 2 ज़ा 4 और 1 2 4 ज़ा 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा 96 आ गया। ठीक है, 2 ज़ा 96, 48 2 ज़ा 96। ठीक, अब इसको माइनस करें, 6 में 6 किया कुछ नहीं बचेगा, 9 में से 9 को माइनस किया तो कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद कहें 0 ज़ीरोज़ हैं, क्योंकि 0 0 ही हैं तो आप डायरेक्टली 0 0 ऊपर लिख सकते हैं। ठीक, अब ये जो आपका आंसर आया है ये आप यहाँ लिख लें। सो दिस इज़ योर आंसर 200। ठीक, अच्छा, अब हम करेंगे इसी का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट बी। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। फाइव 5.6 डिवाइडेड बाय 6.95। सही, इसको पहले आप कॉमन फ्रैक्शन में लेकर आएँ। कॉमन फ्रैक्शन में कैसे लेकर आते हैं, इस पॉइंट को हटाएं, नीचे आ जाएगा 1, जितने पॉइंट के बाद नंबर्स हैं उतने ज़ीरोज़ लगाएं। पॉइंट को हटाएं, 1 1 2 2 नंबर्स हैं, 2 ज़ीरोज़ लगा दें। ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा इस वक्त, ये पॉइंट को हटा के वैल्यूज़ लिखते हैं आप। ठीक, अब हम डिवीज़न को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। ये 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 695। सही, अब हम क्या करेंगे, ये देखें अगर 0 0 वाले, अब इसको हम कटिंग करेंगे कि 0 0 वाले नंबर अगर हैं तो इनके ज़ीरोज़
एक ज़ीरो है और एक ज़ीरो इसका है, तो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर नीचे हमेशा कटिंग होती है, सामने सामने नहीं होती इसमें मल्टीप्लाई में। ऊपर नीचे यहाँ से भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है कटिंग, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो आप लिखते हैं 556 मल्टीप्लाई बाई, इसमें क्या बच रहा है 1 and 0 बच रहा है, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 695। अब ये है, अगर इस वैल्यू को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिएगा। सिर्फ अगर ये 1 0 उनके 10 है, 100 या 1000 10,000 इस तरह के फॉर्म में आता है, तो एंड में आप सिर्फ ज़ीरो लगा दें इस वैल्यू के। इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखें, एंड में सिर्फ ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को, ये नंबर जो है वो हम अंदर रखेंगे। यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये नंबर जो है 5560 और नीचे वाला नंबर जो है इसको हम बाहर रखेंगे। सही, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अब 3 नंबर्स हैं तो हमें 3 नंबर्स तक देखने कितना है। ये है 695 और ये है 556। अब ये क्या है 695 है और ये है 556 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस नंबर को भी मिला लेंगे, ठीक है। तो ये कितना बन गया 5560। इसको हम देखेंगे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहले अब वन जा के कहाँ तक इसको हम करते हैं। 695 को अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 4 से तो हमारा आंसर आता है 2780 यानी कि 2780। तो हम 5 से करके देख लेते हैं। 695 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3 4, ये 8 से करके देखते हैं। 695 मल्टीप्लाई बाई 8, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 8, ठीक है। 695 8 ज़ा 5 5 6 and 0, ठीक। अब इसको माइनस करें, 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 6 गया तो 0, इनके कुछ भी नहीं, क्रॉस लगा दें, 0 लगा दें, मर्ज़ी है, क्रॉस एंड क्रॉस, ठीक। हमारा आंसर क्या आ गया 8, तो 8 आप यहाँ पर लिखने हैं। सो दिस इज़ अवर आंसर, ठीक है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट सी करेंगे। इसका सी पार्ट करते हैं। सी क्या है 64.2 डिवाइडेड बाय 1.07, सही। अच्छा, और नंबर डी, इसको पहले हम कॉमन फ्रैक्शन में लेके आएंगे। क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे, 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं उतने ज़ीरोज़ आ जाएंगे। पॉइंट को हटाया 1 आ गया, 1 2 1 2। ठीक है। अब इसको हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 642 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 107, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये 10 को 1 0 है, ऊपर नीचे। अब देखो अगर मल्टीप्लाई हो गया तो हम ऐसे ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं और ऐसे क्रॉस में भी कैंसिल कर सकते हैं। इसको 1 0 है, 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 10 बच गए। अब ये देखें ये अगर 642 मल्टीप्लाई बाई यहाँ क्या बचा है, हम सर 10 बच गया है क्योंकि 1 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या है 1 बचा है, फिर मल्टीप्लाई के साइन है और फिर है 107, ठीक। अब इसको आप इस अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड में इस नंबर के एंड में सिर्फ एक 0 आ जाएगा। 1 को अगर इस 107 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 107 ही आएगा, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, फर्दर इसको हम डिवाइड करके देख लेंगे। 107 को अगर हम 6420, पहले देखें यहाँ पर बाहर जो है 3 नंबर्स हैं, पहले 3 नंबर्स देखें। अगर ये इससे ज़्यादा हैं तो हम 1 ही हो जाएगा, वरना हमें ये नंबर भी मिलाना पड़ेगा। देखिए ये है 107 और ये है 642, ठीक है। तो ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो इसको देख लेते हैं। 107 जो है 107 6, हाँ ये हो जाएगा 6 107 642, ठीक। माइनस करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचा और कुछ नहीं। 2 में से 2 माइनस होगा तो 0, 4 में से 4 माइनस किया 0, 6 में से 6 माइनस किया तो 0, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ 0 बच गया है। अगर हम 0 जो है वो हम ऊपर लिखते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 60। दिस इज़ आवर आंसर, ठीक। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट डी करेंगे।
वो है 0.9 डिवाइडेड बाय 0.018। अब क्या करेंगे, पहले इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आए, यानी कि कॉमन फ्रैक्शन में लेकर आए। तो 0.9 डिवाइडेड बाय 0.018, 1 पॉइंट हटाएंगे 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, पॉइंट हटा के 1, 1 2 3, पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं उतने ज़ीरोस। अब ये क्या हो जाएगा 09। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर नंबर से पहले ज़ीरो है, पॉइंट नहीं हो, सिर्फ यानी कि नंबर हो उससे पहले ज़ीरो हो, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आप सिर्फ इसको 9 भी लिख सकते हैं और इसको 18 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस ज़ीरो से पहले भी कोई नंबर नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा 9/10। इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। सिर्फ मैं 18 लिख रही हूँ। ठीक है, अच्छा ये ज़ीरो इस ज़ीरो, एक ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचा है, 9/1। अच्छा यहाँ पर क्या बच गया, 9 और मल्टीप्लाई बाय ये है 100, यहाँ पर आ जाएगा 100। सही है, और इसमें बच गया था 1 और ये मल्टीप्लाई किया है 18 से। ये जगह 9 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा, और 1 को अगर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। 18 1 ज़ा 18। फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू जो है वो अंदर लिखी जाएगी और नीचे वाली वैल्यू जो है बाहर लिखी जाती है। ठीक है, 2 नंबर है, पहले 2 नंबर चेक करें। ये है 90 जो है वो 18 से बड़ा है, तो सिर्फ 2 ही नंबर काफ़ी हैं। तो 18 2 ज़ा 18 3 ज़ा 18 5 ज़ा हो जाएगा 90। सही है, इसको माइनस कर लेते हैं। 0 को 0 माइनस किया तो 0 आ गया, 9 में से 9 माइनस किया तो भी 0, इनके क्रॉस। ठीक, और ये जो है 0 ऊपर चला जाएगा। एक 0 बच गया तो वो हमने ऊपर लिख दिया। हमारा आंसर क्या आ गया, 50। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।